जी भैया 10 महीने का इसका पैर नहीं काम करता है। इसको देखिए हम दिखाते हैं आपको। छूट दीजिए भैया, हाथ छुआ से छोड़ दीजिए। देखिए इसको यहाँ पर गोदी में खेसारी लाल यादव भैया अयांश को आप देखें तो कैसे महसूस हो रहा है? अयांश को देखकर कैसे महसूस हो रहा है भैया? देखिए, जिसके पास बच्चा नहीं होगा उसको महसूस नहीं होगा। सब सुनाई देगा। मैं भी एक बाप और मैं बच्चों के दर्द समझता हूँ। कैसे बच्चे पाले जाते हैं एक माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं बता सकता है। तो इस बच्चे के लिए मेरे तरफ से जो हो रहा है मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं आप अयांश के लिए किस प्रकार से मदद करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपकी जो टीम है वो अयांश के घर पहुंची हुई थी? मेरी जितनी भी टीम है, जितनी मेरे संपर्क हैं, जितने भी मुझे लोग जानते हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ मेरे से जितना हो सकता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेरे संपर्क में हैं। सर इतने सारे गलत अफवाह फैल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ का गलत अफवाह? कि अयांश के पिता ऐसे हैं, फ्रॉड किए हैं, फ्रॉड आगे भी करेंगे, इसके बारे में आपको लोगों से क्या कहना है? देखिए, लोगों की बातों को आप अगर लेके चले गए तो शायद जीवन में आप एक पल नहीं जी पाइए। इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं। अगर देखिए, दारू की दुकान है तो दूध की भी डेयरी खुली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी निगेटिव है इस धरती पे। लोगों का कहना है कि इसको लोगों का कहना है सर कि इससे बीमारी नहीं है। आप इसको छुए पकड़े गोदी में लिए तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक बात बताएं, आप दुनिया की पहली ऐसी माँ नहीं है कि आप अपने बेटे के लिए झूठ बोलेंगे। इस धरती पे कोई ऐसी माँ नहीं है जो बेटे के लिए झूठ बोलेगी, क्योंकि उसके पति से भी ज़्यादा प्यारा उसका बेटा होता है, उसका औलाद होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया जो बोल रही है वो सही है, बिल्कुल गलत है। और दुनिया नहीं बोल रही है, दुनिया तो आपकी मदद ही कर रही है। कुछ लोग हैं तो उनके बातों को आप ध्यान मत दीजिए। जिसको इस बच्चे से मोहब्बत होगी, जिसका अपना औलाद होगा, वो इस बच्चे के लिए ज़रूर करेगा। हम लोग तहे दिल से लगे। बच्चे को बचाने में लगना चाहिए। इस दुनिया में एक बात बताएं आपसे, अफवाह किसके लिए नहीं होती है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। रिपोर्ट है, इस बच्चे का रिपोर्ट है सर। इस बच्चे का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं सर। इसमें लिखा हुआ है कि इस बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। ये सर निमहांस बेंगलोर का रिपोर्ट है। इसमें सर लिखा हुआ है कि ये बच्चा 9 महीने का है और इसे SMA टाइप 1 नाम का बीमारी है। अभी कितना दिन अभी है सर? बस 2 महीना से भी कम समय है सर। लेकिन भैया अब जो मुहिम है वो धीरे हो गई है। जिस तरीके से लोग हैं वो कई तरीके का अफवाह फैलाए हैं, लोगों से आप क्या करेंगे? मैं देखिए ज़्यादा तो नहीं बोलता। मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता कौन क्या बोलता है। लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि एक माँ तो झूठ नहीं बोल सकती, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये बच्चा मेरे गोद में है, मैं महसूस कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग, इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे भी इस बच्चे के लिए बहुत कुछ बोल चुका हूँ, इस परिवार के लिए भी बोल चुका हूँ। इससे पहले भी भैया कई लोगों के लिए मदद करते हैं आपको। तो मेरे से जितना हो सकता है इस बच्चे के लिए आखिरी सांस तक मैं भी लड़ूंगा। मैंने ये भी बोला है कि मेरे जितने कंपनी मालिक हैं, कम से कम 30 से 40 लोग हैं। आप मेरे जो भी गाने रिलीज करते हैं सर, आपका जितना भी आपको बोलने दीजिए। तो आपके जो फैंस हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, वो मेरे फैन नहीं, मेरे गार्जियन हैं। मैं अपने सारे गार्जियनों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे के लिए आपकी जो सहायता हो सकती है, आपसे करोड़ों नहीं मांगा जा रहा है। आपके पास 5 रुपया है, 5 लाख है, 500 है, 5000 है, जो बनता है इस बच्चे के जीवन के लिए अगर हम सब मिलकर इस बच्चे का जीवन बचा लिए तो एक माँ का ममता बच जाएगा, एक माँ का विश्वास बच जाएगा। एक ईश्वर की बनाई हुई जो चीज़ इस बच्चे को मिली है, क्योंकि वो दुनिया में हम तो बनाए नहीं हैं, ईश्वर का देन ही है। तो हम सबका परीक्षा का घड़ी है, इस बच्चे का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की परीक्षा की घड़ी है इस बच्चे के लिए। क्या आपको उम्मीद हो गया कि खेसारी लाल यादव जी आगे आ गए हैं, बच्चे का जान बच जाएगा? जी सर, बिल्कुल। भैया के गोद में अयांश है, इसका मतलब कि भैया को लोग पूरे भारत में सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये सुपर हीरो हैं पूरे भारत के, पूरे बिहार के। तो अगर अयांश इनके पास आ गया है तो मतलब अयांश ज़रूर बचेगा।
जी खेसारी यादव जी, आपसे एक हमारा सवाल है कि बच्चे को लेकर जो 2-4 मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, लगातार निगेटिव खबर चला रहे हैं। इससे आयांश का जो मुहिम था 35 लाख रोज डेली आता था, अभी 50,000 भी आना मुश्किल हो गया है। ऐसा कुछ बोलिए कि इन यूट्यूबर वालों को सबक मिले और ये आयांश को लेकर निगेटिविटी नहीं फैले। सर वो लोग कह रहे हैं कि इसे बीमारी है ही नहीं सर। बहुत ज़्यादा सर आप जैसा कि आप फील कर सकते हैं, मैं मेरे एक गाने और थे, फील कर सकते हैं। मैं घर पे ही आने वाला था क्योंकि मैं बोला था कि मैं घर पे आऊँगा, मैं परसों बोला था, लेकिन मेरे कुछ अर्जेंट काम थी तो मैं अपने घर चला गया था। आपका शूटिंग भी हो रहा था और शूटिंग भी हो रहा था, तो ये गाना खत्म करके मैं घर पे ही आता इनके। सोशल मीडिया वाले के लिए कुछ बोलिए जो अफवाह फैला रहे हैं। देखिए मैं क्या बोला आपसे कि हमारे कहने का मतलब कि एक माँ का विश्वास और एक माँ का ममता तो झूठ नहीं बोल सकता है। कि दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, कोई अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, उसके बातों में ना आकर एक अच्छे बताइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है वो सही नहीं है, आपका 100 रुपया इस बच्चे का जान बचा सकता है। 100 रुपये आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग अगर 100 रुपया, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, अगर 40 करोड़ जनता अगर 100 रुपया देगी तो शायद एक बच्चे की जीवन बच सर सकती हम है। आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बच्चे को गोद में लिए हैं तो क्या फील कर रहे हैं? 1.5 रुपये भी दे तो बहुत जल्दी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपके लिए 100 रुपया भी इस बच्चे का जीवन के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं 130-40 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूँ, सिर्फ बिहार के लोगों से नहीं। और अभी कर रही है, ऐसा नहीं है, इनके घर पे भी मैंने लोगों जी, को जी भेजा सर। था। मैंने और बताया अभी था भी सर। मैंने जितने भी कंपनी मालिक हैं जिनको मैं गाना दे रहा हूँ, मैं सबसे यही अपील कर रहा हूँ कि आपके पास जो सहयोग हो, आपको लगता है कि खेसारी के गाने का जो पेमेंट होता है इस बच्चे के लिए, अगर इसकी जान बचा सकती है, तो मेरे लिए एक सीजन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान लिया जाए कि आप डोनेट करेंगे। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, करूँगा नहीं। आने वाले गाने हैं उसके लिए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी आयांश के लिए आगे आ गए हैं और पूरी सर, तरीके से आगे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा। देखिए, मेरे एक देने से अगर इस लड़के का जीवन बच जाता तो मैं अकेले दे के बचा लेता भाई। ऐसा नहीं है, ये सबके सहयोग का, सबका ये एक इंसानियत की जो पार्ट होती है सबके पास और भी है। भोजपुरी स्टार उनके लिए तो कुछ मैसेज कर देखिए, मैं बाकी लोगों की बातें नहीं कर सकता, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ। कौन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है इससे मुझे लेना देना भी नहीं है, लेकिन जिसके मन में इस बच्चे के लिए श्रद्धा होगी, इस बच्चे के लिए, इस माँ के लिए, उस पिता के लिए, उस बहन के लिए, वो जरूर इस बच्चे के लिए करेगा। मैं तो 100% करूँगा अपने बाबू के लिए। आप मेरे बेटे हो बेटा। आयांश के लिए पोस्ट करेंगे एक बार फिर से। बिल्कुल करूँगा, मैं फिर से मैं फेसबुक लाइव आऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो कैसा अनुभव लगा जो फ्रॉड मचा रहे हैं? ये सारी चीजें आएगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। आप लोग अपने मुहिम को चलाते रहिए। इस बच्चे के लिए आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी मीडिया कर्मी के लोग हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने तरीके से इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। सर आपने रिपोर्ट देखा? बहन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए इन्होंने जो बताया मुझे उसी पे विश्वास है। आप पढ़े लिखे का बात छोड़िए, आप बच्चे को जब गोद में लिए तब मैं इस आपको बच्चे क्या के लिए फील बोल हुआ? रहा हूँ, इस माँ के लिए बोल रहा हूँ, इस रिपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि इस बच्चे को मेरे लिए, अगर मेरे बोलने से इस बच्चे की जीवन बच रही है, मेरे करने से बच रही है, तो मैं 110% इस बच्चे और इस फैमिली के साथ हूँ। और मुझे लगता है कि पूरा बिहार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस बच्चे के साथ आएगा। दुनिया बोलेगी, उस पर ध्यान मत दीजिए। इस बच्चे के कैसे जीवन बच सकती है, उसके लिए हर आदमी, मीडिया को दिल से थैंक यू और धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे से एक बच्चे के जीवन के लिए आप लोग दिनों रात एक किए हुए हैं। तो सबको दिल से थैंक यू, लव यू। और मैं जरूर बहुत जल्दी मिलूंगा अपने बेटे से। ओके, थैंक यू। भैया जो कि आयांश से मिले हैं, आपने लाइव देखा है इस तरीके से आयांश के लिए आगे